कभी कभी जिंदगी इतनी शांत हो जाती है कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती है। उस सन्नाटे में जब इंसान अकेला बैठा होता है, तब उसके अंदर एक आवाज उठती है, क्या सच में कोई सुन रहा है मुझे? यही सवाल मेरे मन में भी था। मैं थक चुका था, हार चुका था, और बस एक उम्मीद बची थी, शायद कहीं कोई शक्ति है जो मेरी पुकार सुनेगी। मैंने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता तू कौन है, कहां है, लेकिन अगर तू सच में है तो मेरी बात सुन ले। मैं अब और नहीं झेल सकता। उस रात मैंने कोई बड़ी मांग नहीं की थी, बस शांति मांगी थी। बस इतना कि जो खो गया है वह लौट आए, और जो बिखरा है वह फिर जुड़ जाए। मैं नहीं जानता था कि मेरी वो साधारण सी प्रार्थना, वो टूटे दिल से निकली पुकार, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तरंगों में बदल जाएगी। कहते हैं जब इंसान सच्चे मन से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है, और मैं उस रात उसकी जीवित मिसाल बन गया। सुबह कुछ अलग थी, रोशनी वही थी, सूरज वही था, पर एहसास कुछ नया था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई जवाब तैर रहा हो, जैसे किसी ने कहा हो, सुना मैंने। मेरे भीतर अचानक एक विश्वास जागा कि मेरी बात कहीं गई नहीं थी, और वही विश्वास मेरी जिंदगी का पहला बदलाव बना। मैंने महसूस किया कि जब हम पूरी निष्ठा से, बिना शक के किसी चीज को मांगते हैं तो वह मांग हमारी ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह लौटती है कई गुना होकर। उस दिन से मैंने अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया। हर विचार, हर भावना, हर कल्पना, मैंने जाना कि ये सब एक तरह की तरंगें हैं जो ब्रह्मांड में घूमती हैं। जब हम डर, कमी और दुख की बात करते हैं तो वही ऊर्जा लौटती है, पर जब हम आभार, विश्वास और प्रेम की बात करते हैं तो ब्रह्मांड उसी स्वर में जवाब देता है। मैंने खुद से कहा, अब से मैं वही कहूंगा जो मैं पाना चाहता हूं, न कि जो मुझे नहीं मिला। धीरे धीरे मैंने अपनी सोच बदलनी शुरू की। पहले मैं हर सुबह जागकर यही सोचता था, आज भी वही दिन, वही संघर्ष। अब मैंने खुद से कहना शुरू किया, आज मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और विश्वास करो, ऐसा होने भी लगा। छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। जिन रास्तों पर पहले बंद दरवाजे थे, वहां अब रोशनी दिखने लगी। जिन लोगों ने कभी साथ छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं से नई मदद मिलने लगी। यही वो पल था जब मैंने समझा, ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। वह शब्द नहीं सुनता, वह भावनाएं सुनता है। अगर तुम डर के साथ कुछ मांगोगे तो ब्रह्मांड उस डर को सच कर देगा। अगर तुम प्रेम और विश्वास से मांगोगे तो वह भी उतने ही प्रेम से जवाब देगा। मैंने अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखी, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, और ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मेरी ऊर्जा का नया केंद्र बन गए। हर बार जब मैं खुद पर शक करता, मैं उसे पढ़ता, और मेरे भीतर कुछ जाग जाता। एक शांति, एक भरोसा कि मैं अकेला नहीं हूं। शायद तुम भी कभी ऐसे मोड़ पर रहे हो जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, जब लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा। अगर हां, तो याद रखो, वो मोड़ अंत नहीं होता, वो शुरुआत होती है। वही पल जब तुम्हारा विश्वास जागता है, वही पल जब ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ देखना शुरू करता है। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह तुम्हारे भाव समझता है। अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है तो उसे मंजूर होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब दिल की आवाज सच्ची होती है तो वह आसमान तक पहुंचती ही पहुंचती है। और उस दिन जब तुम्हें महसूस होगा कि सब कुछ तुम्हारे हक में बदल गया है, तुम मुस्कुराकर कहोगे, ब्रह्मांड ने सच में मेरी प्रार्थना सुन ली। कहते हैं जिंदगी तब बदलती है जब तुम बदलने का निर्णय लेते हो, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी तब बदलती है जब तुम विश्वास करने का निर्णय लेते हो। उस दिन के बाद से मैंने हर चीज को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले मैं हर समस्या को एक बाधा मानता था, अब मैंने उसे एक संकेत समझना शुरू किया, एक संदेश जो ब्रह्मांड मुझे भेज रहा था। जब कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब मैं समझ गया था, कभी कभी जो नहीं होता वो भी हमारे लिए होता है। मेरे जीवन में उस समय बहुत कुछ उलझा हुआ था, करियर का रास्ता, रिश्तों का टूटना, और भीतर का डर कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना होना चाहिए। पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ये सारे अनुभव मुझे तोड़ने नहीं, मुझे गढ़ने आए थे। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए उसे बार बार थपथपाया जाता है, वैसे ही जीवन भी हमें थपथपाता है ताकि हम अपनी असली शक्ल पा सकें। हर सुबह मैं अपने मन में एक ही बात दोहराता,
मैं तैयार हूं उस जीवन के लिए जो मेरे लायक है। यह वाक्य धीरे धीरे मेरी धड़कनों में बस गया। जब भी मैं थक जाता, टूट जाता, मुझे यही वाक्य संभाल लेता। मैंने सीखा कि विश्वास कोई एक बार की चीज नहीं होती, उसे रोज जीना पड़ता है। हर दिन, हर पल, हर सांस में उसे जिंदा रखना पड़ता है। मैंने आभार, ग्रेटिट्यूड की शक्ति को महसूस करना शुरू किया। पहले मैं शिकायत करता था, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब मैंने कहना शुरू किया, धन्यवाद मेरे पास जो है उसके लिए। और तभी मुझे समझ आया कि आभार वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है। जब तुम शुक्रिया अदा करते हो तो तुम कमी नहीं, समृद्धि पर ध्यान देते हो, और ब्रह्मांड समृद्धि की भाषा समझता है। एक दिन मैं पार्क में बैठा था। हवा हल्की थी, सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ रही थीं। उस क्षण मुझे महसूस हुआ, मैं खुश हूं, बिना किसी वजह के। और शायद यही रहस्य था। जब तुम बिना वजह खुश होने लगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वजहें देने लगता है। उस दिन से मेरी जिंदगी में जादू जैसा बदलाव आने लगा। जिन अवसरों का मैं महीनों से इंतजार कर रहा था, वे खुद मेरे पास आने लगे। जिन लोगों ने कभी ना कहा था, वे अब हां कहने लगे। मुझे समझ आ गया था कि यह कोई इत्तेफाका नहीं था। यह वही ऊर्जा थी जो मैंने अपने विचारों में भेजी थी। मैंने डरना छोड़ दिया था, मैंने शक करना छोड़ दिया था, और ब्रह्मांड ने मेरी ऊर्जा को पहचाना। जैसे कोई रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाए, वैसे ही मेरा मन अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में था। कभी कभी लोग कहते हैं, इतना आसान नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन मैंने खुद देखा है, जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में बहने लगते हैं तो चीजें खुद बदलने लगती हैं। क्योंकि तुम सिर्फ सोच नहीं रहे होते, तुम अपने भीतर एक तरंग पैदा कर रहे होते हो, और वही तरंग ब्रह्मांड के सागर में फैल जाती है। उस दिन से मैंने अपने सपनों के लिए डरना बंद किया। मैंने खुद से कहा, मुझे सब मिल सकता है, और अगर अभी नहीं मिला तो रास्ते बन रहे हैं। यही सोच मेरी पहचान बन गई। अब हर रात मैं आसमान की ओर देखता और मुस्कुराता, जैसे किसी पुरानी पहचान से बात कर रहा हूं। मैं कहता, धन्यवाद, सुना तुमने मेरी बात। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हर सोच, हर सांस, हर भावना में। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो, जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोलता है। और सच मानो, जब वो दरवाजे खुलते हैं तो वे सिर्फ अवसर नहीं लाते, वे तुम्हारी पहचान बदल देते हैं। तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले था, तुम और गहरा और सच्चा और प्रकाशमय हो जाते हो। उस दिन मैंने महसूस किया, ब्रह्मांड ने सिर्फ मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, उसने मुझे खुद से मिलवा दिया। वक्त के साथ मैंने सीखा कि ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, वह प्रतिबिंबित करता है। वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम भय दोगे तो भय ही बढ़ेगा, और अगर तुम कृतज्ञता दोगे तो जीवन तुम्हें 100 गुना वापस देगा। एक दिन मैं अपनी डायरी में लिख रहा था, आज मुझे क्या मिला। पहले मैं सोच में पड़ गया, क्या लिखूं। मेरे पास उस दिन कोई नई नौकरी नहीं थी, न कोई बड़ी सफलता, न कोई धन की प्राप्ति। लेकिन फिर मन से आवाज आई, तुम्हारे पास आज भी सांस है, तुम्हारे पास महसूस करने की क्षमता है, तुम्हारे पास प्यार है। और उसी क्षण मुझे समझ आया, हम अक्सर इतने बड़े सपनों में उलझ जाते हैं कि हमें यह याद ही नहीं रहता कि हमारे पास कितना कुछ पहले से है। उस दिन मैंने एक नई आदत डाली, हर सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहना। छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद उस हवा के लिए जो मुझे जिंदा रखती है, धन्यवाद उस सूरज के लिए जो मुझे रोशनी देता है, धन्यवाद उस एक व्यक्ति के लिए जिसने आज मुस्कुराकर मुझे देखा। धीरे धीरे यह धन्यवाद मेरी आत्मा का हिस्सा बन गया। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था, मैंने दूसरों के लिए काम करना शुरू किया, बिना किसी स्वार्थ के। मैंने महसूस किया कि जब तुम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हो, तब तुम्हारा दिल एक नई ऊर्जा से भर जाता है, जैसे कोई छिपी हुई रोशनी भीतर से जाग उठी हो, और वही रोशनी तुम्हारे जीवन का रुख बदल देती है। मैंने देखा कि जब मैंने दूसरों की खुशी के लिए काम करना शुरू किया तो मेरी अपनी राहें अपने आप साफ होने लगी। पहले जहां अंधेरा था, अब वहां दिशा दिखने लगी। जिन दरवाजों पर मैंने बार बार दस्तक दी थी, वे अब खुद खुलने लगे। तभी मुझे समझ आया, यह सब जादू नहीं था, यह ब्रह्मांड का नियम था। जितना दोगे उतना ही पाओगे, उतना पाओगे। लेकिन देने का मतलब सिर्फ पैसा या वस्तुएं नहीं होता। कभी एक मुस्कान देना,
एक सच्ची दुआ देना, किसी को यह एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, यह भी देना है। और जब तुम दिल से देते हो तो ब्रह्मांड उसे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें लौटाता है। एक दिन मैं सड़क किनारे चलते हुए एक बच्चे को देखा। उसके हाथ में गुब्बारा था, चेहरा धूल से सना हुआ, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखों में चमक थी। वह हंस रहा था, खेल रहा था, जैसे उसके पास सारी खुशियां हों। मैंने रुककर उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? वो बोला, क्योंकि ये गुब्बारा मेरे पास है। उसकी बात सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। कभी कभी हम सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं, और वो बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, उसने मुझे सिखा दिया कि खुशी पाने में नहीं, महसूस करने में होती है। उस दिन मैंने महसूस किया, मुझे सब मिल गया। न इसलिए कि मेरे पास सब कुछ था, बल्कि इसलिए कि मैं जो था उसमें संपूर्ण था। क्योंकि जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम्हारे भीतर की कमी भर जाती है। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम भेजते हो तब तुम्हारा दिल इतना विशाल हो जाता है कि ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। तभी मैंने जाना, असली प्रार्थना वो नहीं जो तुम्हें कुछ दिला दे, असली प्रार्थना वो है जो तुम्हें भीतर से भर दे। और जब भीतर भर जाता है तो बाहर सब अपने आप मिल जाता है। अब मेरी रातें शांति से गुजरती हैं। अब मैं किसी चीज का इंतजार नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा है वह रास्ता बनाकर मेरे पास आ ही जाएगा। अब मैं आसमान की ओर देखकर बस इतना कहता हूं, धन्यवाद, तूने सिर्फ मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तूने मुझे बदल दिया। समय बीतता गया और मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब मैं हर सुबह सिर्फ काम या सफलता की सोच के साथ नहीं उठता था, बल्कि एक सवाल मेरे भीतर गूंजता था, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे किसी का दिल हल्का हो जाए। यह सवाल मेरे जीवन की दिशा बन गया। कभी जो इंसान बस अपनी परेशानियों से लड़ता था, अब वह किसी और की मुस्कान की वजह बनने लगा। शायद यही असली सफलता है, जब तुम्हारी मौजूदगी किसी और के अंधेरे में दिया जलाने लगे। और सच कहूं, जब मैंने दूसरों के लिए जीना शुरू किया, तभी मुझे महसूस हुआ कि मुझे सब मिल गया। क्योंकि जीवन का अर्थ लेने में नहीं, बल्कि देने में छिपा होता है। एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था। मेरे बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिनके हाथों में कांप था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मेरे पास किराए के पैसे कम हैं, क्या थोड़ी मदद कर दोगे? मैंने मुस्कुराते हुए उनका किराया भर दिया। उन्होंने मुझे देखा, आशीर्वाद दिया और बोले, ब्रह्मांड तुझे हर वो चीज दे जो तू दिल से चाहता है। उनकी आंखों में जो सच्चा आशीर्वाद था, उसने मेरे भीतर कुछ गहराई से छू लिया। उस दिन मैंने समझा, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थना का जवाब किसी अजनबी के रूप में भेज देता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जीवन का हर अनुभव, अच्छा या बुरा, एक संदेश लेकर आता है। हर दर्द, हर असफलता, हर देरी, सब कुछ तुम्हें किसी बड़ी सच्चाई की ओर ले जाता है। पहले जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती थीं, तो मैं नाराज होता था। अब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, शायद ब्रह्मांड कुछ बेहतर बना रहा है। और सच में, जब कुछ देर बाद वो बेहतर सामने आता था, तो मैं भीतर से रो पड़ता था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, जो देर लग रही थी वो देरी नहीं, तैयारी थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ ब्रह्मांड की योजना के पात्र होते हैं। हमारा काम है बस विश्वास रखना, मेहनत करना और बाकी उसे सौंप देना। क्योंकि जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें उसके अनुरूप परिस्थितियां भेजने लगता है। सही लोग, सही अवसर, सही समय, सब अपने आप तुम्हारे रास्ते पर आने लगते हैं। अब मैं पहले की तरह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा। अब मैं यह सोचता हूं, मैं क्या बांट सकता हूं। क्योंकि जब तुम प्रेम, दया और प्रेरणा बांटते हो, तो तुम्हारे भीतर जो शांति आती है, वह किसी भी सफलता से बड़ी होती है। अब मुझे यह एहसास होता है कि मेरी प्रार्थना सिर्फ मुझे सब मिल जाए नहीं थी, बल्कि असली प्रार्थना यह थी, मुझे इतना भर दे कि मैं दूसरों को बांट सकूं। कभी किसी शांत शाम में जब मैं अकेला आसमान के नीचे बैठता हूं, तो मुझे हवा के साथ वो पुरानी आवाज सुनाई देती है, वही जो सालों पहले मैंने आसमान की ओर भेजी थी। मुझे मदद चाहिए, लेकिन अब उसका जवाब बदल गया है। अब वो आवाज कहती है, तू ही अब किसी की मदद है। और शायद यही वह पल है जब इंसान सच में महसूस करता है कि उसे सब मिल गया। न धन, न शोहरत, न सफलता, बल्कि वो आंतरिक पूर्णता जो हर इंसान ढूंढता है। क्योंकि जब दिल शांत होता है, तो वही सबसे बड़ी जीत होती है।
अब मैं जानता हूं जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ उसका एक कारण था। हर आंसू, हर संघर्ष, हर असफलता ने मुझे उस इंसान में ढाला जो आज हूं। अगर वो दर्द नहीं होता तो शायद मैं यह सच्चाई कभी नहीं समझ पाता। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और दिल से कहता हूं, धन्यवाद उस दर्द का जिसने मुझे ब्रह्मांड की भाषा सिखाई। क्योंकि जब आत्मा समझ जाती है कि हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा है, तब शिकायतें खत्म हो जाती हैं और जीवन एक पवित्र यात्रा बन जाता है। और तब तुम सच में कह पाते हो, ब्रह्मांड ने सुनी मेरी प्रार्थना, मुझे सब मिल गया। कहते हैं जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख लेता है तो उसे महसूस होता है कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है। अब मैं जब सुबह आंखें खोलता हूं तो सूरज की रोशनी में सिर्फ रोशनी नहीं देखता, मैं उसमें अपनी ही ऊर्जा की झिलमिलाहट देखता हूं। जब हवा चेहरे से टकराती है तो मुझे लगता है यह कोई याद दिला रही है कि मैं जीवित हूं और यह जीवन एक वरदान है। कभी मैं यह सोचकर रोता था कि मेरी बातें सुनी नहीं जाती, मेरी मेहनत की कद्र नहीं होती, मेरा रास्ता क्यों इतना कठिन है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, ब्रह्मांड कभी मना नहीं करता, वह बस कहता है थोड़ा और तैयार हो जा। हर विलंब, हर रुकावट दरअसल एक परीक्षा होती है। क्या तुम अपने सपने पर इतना विश्वास करते हो कि उसे पाने से पहले खुद को बदल सको? और जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया तब पूरी दुनिया बदलने लगी। पहले जो लोग मुझे शक से देखते थे अब प्रेरणा लेने लगे। पहले जो रास्ते बंद थे अब वही खुलने लगे। पहले जो बातें अधूरी थीं अब वे पूरी हो रही थीं। मुझे समझ आया कि जब तुम खुद अपनी ऊर्जा को बदलते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलने लगता है। अब मेरी प्रार्थना पहले जैसी नहीं रही। पहले मैं कहता था, हे ब्रह्मांड, मुझे यह दे दो, मुझे वो मिल जाए। अब मैं कहता हूं, धन्यवाद, तू मुझे वो सब दे रहा है जिसकी मुझे जरूरत है, भले ही मैं उसे अभी ना समझ पाऊं। और सच मानो, ये सोच जैसे ही आई, जीवन में चमत्कार होने लगे। छोटी छोटी खुशियां जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया था, अब वही मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गई। एक सुकून भरा सांझ का आकाश, किसी दोस्त की मुस्कान, किसी अजनबी का स्नेह भरा नमस्ते। अब सब कुछ मुझे किसी वरदान जैसा लगता है। धीरे धीरे यह एहसास गहराता गया कि मैं और ब्रह्मांड दो नहीं हैं, हम दोनों एक ही धड़कन हैं। जब मैं खुश होता हूं वह झूमता है, जब मैं आभारी होता हूं वह बरसता है, और जब मैं प्रेम बांटता हूं वह मुझे और अधिक प्रेम लौटा देता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम देते हो वही तुम बन जाते हो। एक रात मैं छत पर लेटा था, तारों को देख रहा था, आसमान शांत था और मेरे भीतर भी वही शांति थी। तभी दिल ने कहा, देख, वो तारे भी तुझसे बातें कर रहे हैं, तू उनसे अलग नहीं, तू उन्हीं का हिस्सा है। मैं मुस्कुराया, आंखें बंद की और महसूस किया कि सच में मैं किसी विशाल शक्ति का अंश हूं। एक ऐसी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर पल सृजन कर रही है, और मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं जो अपने जीवन से उस शक्ति को अभिव्यक्त कर रहा है। उस क्षण मैंने महसूस किया, मुझे अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए वह मैं पहले से हूं। खुशी, प्रेम, सफलता, ये सब बाहर नहीं है, ये मेरे भीतर के स्वर हैं। जब मैं अपनी आत्मा की धुन पर चलता हूं तो हर चीज अपने समय पर मेरे जीवन में आ जाती है। अब मैं हर दिन खुद से एक बात कहता हूं, मैं वही ऊर्जा हूं जिससे यह ब्रह्मांड बना है। मैं प्रकाश हूं, प्रेम हूं और मैं पूर्ण हूं। और यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी सच्चाई बन चुकी है। कभी जो मैं सोचता था कि ब्रह्मांड ने मेरी प्रार्थना सुनी, अब मैं जानता हूं ब्रह्मांड और मैं एक ही प्रार्थना है। जब मैं मुस्कुराता हूं वह मुस्कुराता है, जब मैं आभार मानता हूं वह और आशीर्वाद बरसाता है, और जब मैं प्रेम में जीता हूं तब मैं उसकी ही धड़कन बन जाता हूं। अब मुझे किसी मंजिल का डर नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं हर रास्ता मुझे मेरे सच्चे स्वरूप के करीब ले जा रहा है। और यही तो असली जीत है। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। हाँ, अब मैं कह सकता हूं, ब्रह्मांड ने सुनी मेरी प्रार्थना, क्योंकि अब मैं वही बन गया हूं जो मैं हमेशा से चाहता था। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारी हर सांस किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब मैं जान चुका हूं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव ने मुझे गढ़ा है, हर टूटन ने मुझे मजबूत किया है, हर आंसू ने मुझे सिखाया है कि करुणा क्या होती है। पहले मैं सोचता था कि ब्रह्मांड मेरी सुनता है, अब मुझे एहसास होता है कि कभी कभी वह मेरे जरिए दूसरों को सुनता है।
कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद करते हुए, कभी किसी दोस्त की तकलीफ समझते हुए मुझे महसूस होता है कि यह मैं नहीं बोल रहा, यह ब्रह्मांड बोल रहा है मेरे भीतर से। और यही है जीवन का सबसे सुंदर क्षण, जब तुम अपने आप को भूलकर किसी और के लिए प्रकाश बन जाते हो। एक दिन मैं सड़क पर चल रहा था तो एक युवक मिला। उसने कहा, भाई मैं बहुत टूट गया हूं, कुछ समझ नहीं आता। मैंने बस उसका हाथ पकड़ा और कहा, जानते हो, जब मैं तुम्हारी जगह था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर एक दिन मैंने खुद से कहा, मैं अब भी यहां हूं, और जब तक मैं यहां हूं मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो मुस्कुराया और बोला, शायद मुझे भी अब खुद पर भरोसा करना चाहिए। और उसी क्षण मैंने महसूस किया, शायद यही मेरी प्रार्थना का असली उत्तर था। ब्रह्मांड ने मुझे सब इसलिए नहीं दिया कि मैं सजे संवरे जीवन में रहूं, बल्कि इसलिए कि मैं किसी और की रात में दीपक बन सकूं। अब मुझे समझ आता है, जब तुम किसी के जीवन में आशा बनते हो तब तुम्हारे भीतर भी कुछ पवित्र जागता है। वो अहंकार नहीं, वो आत्मा है जो कहती है, देखो यही तो मेरा उद्देश्य था। और सच कहूं, उस क्षण का सुख किसी भी सफलता, किसी भी संपत्ति से बड़ा होता है। अब मैं हर सुबह बस यही सोचता हूं, आज मैं किसके लिए ब्रह्मांड की आवाज बन सकता हूं। कभी वो एक प्रोत्साहन का शब्द होता है, कभी किसी को सुन लेना होता है, कभी बस एक मुस्कान देना होता है। और जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे भीतर की ऊर्जा फैलने लगती है। मैं हल्का महसूस करता हूं, पूर्ण महसूस करता हूं, क्योंकि ब्रह्मांड का रहस्य यही है, जब तुम दूसरों को उठाते हो तब तुम खुद उठते हो। अब मैं समझ गया हूं कि असली चमत्कार क्या होता है। चमत्कार वह नहीं जब तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, बल्कि वह क्षण जब तुम्हारा दिल इतना विस्तृत हो जाए कि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ही ना हो। तुम हर चीज में सुंदरता देखने लगो, हर दर्द में एक सबक, हर देरी में एक दिशा, हर इंसान में एक कहानी। कभी मैं डरता था, क्या मैं योग्य हूं? अब मैं कहता हूं, हां मैं योग्य हूं, क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे चुना है दूसरों के जीवन में रोशनी ले जाने के लिए। और जब यह भावना भीतर जम जाती है तो जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिल उठता है। अब मेरी प्रार्थना नहीं बदलती, पर उसका अर्थ बदल गया है। पहले मैं कहता था, ब्रह्मांड मुझे सब दे दे। अब मैं कहता हूं, ब्रह्मांड मुझे ऐसा बना दे कि मैं दूसरों को सब दे सकूं। क्योंकि जब तुम देने की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारे भीतर अनंत स्रोत खुल जाता है। और यही वह क्षण है जब आत्मा कहती है, मुझे सब मिल गया, क्योंकि अब मैं खुद वह स्रोत बन गया हूं। अब मैं जानता हूं, मैं वही ऊर्जा हूं जिससे यह संसार बना है। मैं प्रेम हूं, मैं आभार हूं, मैं प्रकाश हूं। और जब मैं मुस्कुराता हूं तो शायद कहीं कोई और मुस्कुराता है। यही तो है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर गूंज। अब मैं जानता हूं, ब्रह्मांड कोई जगह नहीं है, वह एक एहसास है। वह हर मुस्कान में है, हर आंसू में है, हर सांस में है। वह तब भी मेरे साथ था जब मैं गिरा था, और तब भी जब मैंने उड़ना सीखा। मैंने उसे ढूंढने के लिए आसमानों में देखा, मंदिरों में, तारों में। पर जब मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांका तो पाया वह हमेशा से यही था, मेरे भीतर। अब मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं चाहता था वह मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं उससे अलग था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अभी उस रूप में तैयार नहीं था। हर इंतजार, हर असफलता, हर रुकावट वह सीढ़ी थी जो मुझे उस मंजिल की ओर ले जा रही थी जहां अब मैं खड़ा हूं, पूर्ण, शांत और कृतज्ञ। मैंने यह जाना है कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर खोया हुआ रिश्ता, हर बंद दरवाजा, हर दर्द, हर आंसू, सब अपने समय पर आशीर्वाद में बदल जाते हैं। कभी तुम नहीं समझ पाते कि क्यों, पर जब सही समय आता है तुम्हें एहसास होता है यही तो जरूरी था। क्योंकि बिना इस यात्रा के मैं वो इंसान नहीं बन पाता जो आज हूं। अब मुझे सफलता का मतलब भी नया लगता है। पहले मैं सोचता था सफलता वो है जब सब मेरी तारीफ करें, जब मेरा नाम, मेरी पहचान बड़ी हो। पर अब जानता हूं सफलता वो है जब रात को सिर तकिया पर रखो और तुम्हारे दिल में कोई शोर ना हो। जब आत्मा कहे मैं शांत हूं और आभारी हूं, यही असली जीत है। अब मैं किसी मंजिल के पीछे नहीं भागता, अब मैं हर कदम को मंजिल मानता हूं। अब मैं यह नहीं पूछता कि ब्रह्मांड मुझे क्या देगा, बल्कि कहता हूं आज मैं क्या दे सकता हूं। क्योंकि मैंने सीखा है जब तुम अपने भीतर की रोशनी बांटते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में और उजाला भर देता है।
कभी मैं सोचता था कि मुझे सब मिल जाए का मतलब है धन, सफलता, पहचान, सम्मान। पर अब मैं समझ गया हूं, मुझे सब मिल गया का असली अर्थ है शांति, प्रेम और अपने अस्तित्व से एक गहरा जुड़ाव। जब दिल में संतोष होता है तो दुनिया की कोई चीज अधूरी नहीं लगती। अब मैं हर सुबह उठकर कहता हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे वो सब दिया जो मुझे चाहिए था, और वो भी जो मुझे सिखाने के लिए जरूरी था। अब कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर कभी कुछ खोता हूं तो ब्रह्मांड कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। अगर कोई चला जाता है तो उसकी जगह कोई नई सीख आ रही है। अगर रास्ता कठिन है तो शायद मंजिल खास है। अब मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे दर्द दिया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया कि माफ करना कितना सुंदर होता है। और उन सभी परिस्थितियों का भी आभार मानता हूं जिन्होंने मुझे झुकना सिखाया, क्योंकि वहीं से मैंने उड़ना सीखा। आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है मैंने जो मांगा था वह सब किसी न किसी रूप में मुझे मिला। कभी वैसा जैसा चाहा था, कभी वैसा जैसा मुझे चाहिए था। और यही तो ब्रह्मांड की खूबसूरती है, वह हमें हमेशा वो देता है जो हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम हो, भले ही हम उस समय उसे समझ ना पाएं। अब मैं जीवन से कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि मैं हर दिन उसका आभार व्यक्त कर सकूं। हर दिल में जो डर है उसमें थोड़ी सी उम्मीद जगा सकूं। हर आत्मा जो थकी हुई है उसे यह याद दिला सकूं कि ब्रह्मांड सुनता है, हमेशा सुनता है। बस तुम्हें दिल से पुकारना होता है। और जब वह दिन आएगा जब कोई और अपनी प्रार्थना करते हुए मुस्कुराएगा तो मैं चुपचाप आसमान की ओर देखूंगा और कहूंगा, हाँ, ब्रह्मांड ने सच में मेरी प्रार्थना सुन ली। क्योंकि अब ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हर उस आत्मा की आवाज है जिसने हार नहीं मानी, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी और जिसने विश्वास किया कि जब दिल सच्चा हो तो ब्रह्मांड झुक जाता है। हाँ, मुझे सब मिल गया, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं ही वह ऊर्जा हूं जिससे यह ब्रह्मांड बना है, और मैं ही वह प्रार्थना हूं जिसे उसने स्वयं पूरा किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।